हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में साइंस सब्जेक्ट में जो है आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने जो है ईंधन पढ़ा था कि ईंधन क्या होता है या ईंधन के प्रकार। तो उनमें से जो है आज हम गैसीय ईंधन के बारे में देखते हैं कि गैसीय ईंधन क्या होता है और गैसीय ईंधन के प्रयोग से क्या लाभ हैं, यानी इसके क्या फायदे होते हैं जो गैसीय ईंधन हमारा प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आज का जो प्रश्न, जैसे कि हमारी वीडियो में 2 ही प्रश्न होते हैं प्रतिदिन, तो आज भी वही उसी प्रकार 2 हैं। आज का पहला प्रश्न है गैसीय ईंधन किसे कहते हैं। तो देखिए गैसीय ईंधन, जैसा आप समझ पा रहे हैं प्रश्न में कि गैस के जैसा ईंधन या गैसीय ईंधन। तो गैसीय ईंधन में देखिए ईंधन जो कमरे के ताप पर गैस कंप्रेस्ड अवस्था में होते हैं, यानी जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, जितना हमारे कमरे का तापमान होता है, उस कमरे के तापमान पर ये ईंधन गैसीय अवस्था में होते हैं। क्योंकि आपने पदार्थों की अवस्थाएं पढ़ी हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस, जिसमें आपने पढ़ा था कि ठोस के अणु पास पास होते हैं, यानी बिल्कुल पास पास होते हैं, और जबकि द्रव के अणु जो है ठोस की अपेक्षा कुछ दूरी पर होते हैं, और गैस के अणु जो है सबसे दूर दूर होते हैं, यानी बहुत दूर दूर होते हैं। इसलिए गैस को जब किसी वायुमंडल में, खुले वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो वो आसानी से क्या होता है, उड़ जाती है। तो समझ में आया कि जो ऐसा ईंधन है गैसीय अवस्था में है, यानी गैस से, क्योंकि इस ईंधन के अणु जो काफी दूर दूर होते हैं, गैसीय अवस्था में है, और जो हमारा रूम तापमान होता है, कमरे का तापमान होता है, उस कमरे के तापमान पर इस ईंधन, जो ईंधन है वो कैसा होता है, गैस कंप्रेस्ड अवस्था में। तो ऐसे ईंधनों को क्या कहा जाता है, गैसीय ईंधन। यानी कि ईंधन जो कमरे के ताप पर गैस कंप्रेस्ड अवस्था में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यानी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है गैस कंप्रेस्ड अवस्था, यानी ऐसा ईंधन जो कमरे के तापमान पर या कमरे के ताप पर गैस कंप्रेस्ड अवस्था में होते हैं, गैसीय ईंधन कहलाते हैं। उदाहरण देखिए एग्जाम्पल्स में जल गैस, यानी जो वाटर गैस होती है, इसके अलावा प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी। तो जिस देखिए होगा जो आपका प्रोड्यूसर गैस, जल गैस, ये सब ईंधन में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें विशेषकर आपका जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है सीएनजी, ये जो यातायान यानी जो स्वचालित यातायात के साधन होते हैं, डीजल पेट्रोल से ना चलने वाले, यानी ऐसे यातायात के साधन जो गैस से चलते हैं, और वो गैस कौन सी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी जिसको शॉर्ट में सीएनजी कहते हैं। क्योंकि ये जो है वायु प्रदूषण कम करता है, इसमें धुआं की मात्रा नहीं निकलती है, कम निकलती है, वायु हमारी जो है इसके प्रयोग से शुद्ध रहती है। इसीलिए जो यातायात के साधन होते हैं जो इको फ्रेंडली होते हैं वातावरण के प्रति, यानी जिनमें वायु प्रदूषण करने की क्षमता नहीं होती है, जो वायु प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, विशेषकर सीएनजी वाले वाहन होते हैं, यानी जो सीएनजी गैस के द्वारा चलते हैं। तो ये था आपका गैसीय ईंधन किसे कहते हैं। आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, गैसीय ईंधनों के प्रयोग से क्या लाभ हैं, यानी हम इन ईंधनों का प्रयोग क्यों करते हैं, गैसीय ईंधनों के प्रयोग से हमें क्या फायदे होते हैं वो देखिए। तो उत्तर है ये ना तो धुआं छोड़ते हैं और ना ही अवशेष बचाते हैं, यानी जो गैसीय ईंधन होते हैं इनको जब हम जलाते हैं तो इनसे किसी प्रकार से धुआं नहीं निकलता है और ना ही कोई अवशेष बचता है। जैसे कि जब हम ईंधन में लकड़ी को जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है, और उस धुआं में अनेक प्रकार के प्रदूषण युक्त कण उपस्थित होते हैं, कालिक उपस्थित होती है, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण फैलता है, और साथ में अवशेष यानी कि राख इत्यादि बचती है। जबकि गैसीय ईंधनों के प्रयोग से इस प्रकार का अवशेष नहीं बचता है और ना ही कोई
गंदा धुआं निकलता है जिससे वातावरण प्रभावित हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट, ये पाइपों या नलियों में आसानी से बहते हैं, यानी ये जो गैसीय अवस्था में होते हैं इस कारण से इनको पाइप के माध्यम से, नली के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि शहरों में जो गैसीय ईंधन है, जो हमारा एलपीजी गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हमारे रसोई घर में खाना बनाने में प्रयुक्त होती है, तो शहरों में क्या होता है, उसको पाइप लाइन के माध्यम से जो है सप्लाई की जाती है। यानी शहरों में जो उनके कनेक्शन लेता है गैस के, तो उसके किचन तक वो पाइप लाइन बिछाई जाती है और उसका एक जो है मीटर लगा होता है, जितनी आपने गैस प्रयोग की है उसका उतना आपका बिल आता है। यानी ये पाइप के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित की जा सकती है, पहुंचाई जाती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, इनका ऊष्मीय मान उच्च होता है। आपने पीछे पढ़ा था ऊष्मीय मान को कैलोरी मान भी कहते हैं, यानी हमें ऐसा ईंधन प्रयोग करना चाहिए जिसका कैलोरी मान अधिक हो या जिसका ऊष्मीय मान उच्च हो। तो कैलोरी मान या ऊष्मीय मान क्या होता है, आपको बताया था कि प्रति किलोग्राम ईंधन को जलाने पर, प्रति किलोग्राम ईंधन को जलाते हैं जब, तो जितनी अधिक ऊष्मा निकलती है वो ईंधन उतना ही अधिक उच्च कैलोरी मान वाला होता है। यानी मान लिया आपने 1 किलो गैसीय ईंधन जलाया, 1 किलो गैसीय ईंधन का दहन किया, जिससे क्या हुआ, उससे जो ऊर्जा निकली और वो ऊर्जा की जो मात्रा हुई, यानी जो ऊष्मा निकली, उस ऊष्मा की मात्रा जितनी अधिक होगी, यानी ऊष्मा की मात्रा अधिक होगी, तो वो 1 किलो गैसीय ईंधन जो आपके द्वारा जलाया गया वो उतना ही अधिक उच्च कैलोरी मान वाला होगा। तो हमें ऐसा ईंधन प्रयोग करना चाहिए जिसका उच्च कैलोरी मान हो या जिसका अधिक ऊष्मीय मान हो। तो जो आपके गैसीय ईंधन है वो उनका ऊष्मीय मान अधिक होता है, यानी उनका कैलोरी मान उच्च होता है, क्योंकि ये ईंधन हमें कम जलाने पड़ते हैं और ऊष्मा यानी कम जलाने पर भी इन ईंधनों से हमें अधिक ऊष्मा की मात्रा प्राप्त होती है। इसके बाद ये आसानी से जल सकते हैं, यानी जैसे आप लकड़ी इत्यादि को जलाते हो तो जलाने में भी कुछ समय लगता है, परंतु जो हमारे गैसीय ईंधन है इनको जलाने में अधिक समय नहीं लगता है। ये आसानी से जो है ज्वलित हो जाते हैं या आसानी से आग पकड़ लेते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, इनका पूर्ण दहन होता है। यानी जब हम गैसीय ईंधन को जलाते हैं तो ये पूर्ण रूप से ये ईंधन जलकर के खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जबकि जिनका उच्च मान यानी जिनका कैलोरी मान उच्च नहीं होता है वो ईंधन काफी समय तक जलते रहते हैं। इसलिए कैलोरी मान अधिक जिनका होता है, जिनका ऊष्मीय मान अधिक होता है, वो ईंधन पूर्ण रूप से दहन होते हैं, यानी पूर्ण रूप से जलकर के समाप्त हो जाते हैं और जलने पर कोई अवशेष नहीं बचता है। तो ये आज का प्रश्न था, गैसीय ईंधन के प्रयोग से क्या लाभ है। तो यहाँ पर आपको 5 लाभ दिए गए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।